मैंने उस जात पे लिखने की जसारत की है, मैंने उस जात पे लिखने की जसारत की है जिसके दामन पे फरिश्तों ने इबादत की है। वाह 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 वाह, क्या बात है। मैंने उस जात पे लिखने की जसारत की है जिसके दामन पे फरिश्तों ने इबादत की है। और किसकी हिम्मत, किसकी जुर्रत मेरे आका के बराबर आए, किसकी जुर्रत, किसकी हिम्मत मेरे आका के बराबर आए। मेरे आका ने तो नबियों की इमामत की है, सुभान अल्लाह, सुभान मेरे आका ने तो नबियों की इमामत की है। हजरात मोहतरम, जिस आयत करीमा की तलावत का शरफ हासिल किया, अल्लाह इरशाद फरमाता है, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। अल्लाह ने मोमिनों पे एहसान किया है। क्यों एहसान किया? अल्लाह ने हम ईमान वालों को अपना हबीब अता फरमा दिया। हज़रात मोहतरम, बिखरे मजमे को आप न देखें या न देखें कि तादाद है कि नहीं, कसरत है कि नहीं, भीड़ है कि नहीं। अगर इश्क़े मोहम्मद में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आका की मोहब्बत में अगर हम बैठे हैं, यकीन करो अल्लाह इस अमल को पसंद भी फरमा रहा है और कबूल भी किया हुआ है। हज़रात मोहतरम, एक हदीस पाक है, ये कोई मामूली अमल नहीं। हम रूहे कायनात, जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नूरानी महफिल में बैठकर उनका जिक्र सुन रहे हैं और कर भी रहे हैं। ये बहुत बड़ा अमल है। जिन्हें उकताहट होती है वो चले जाएं, कोई बात नहीं, लेकिन नबी का दीवाना जब नबी की महफिल में बैठता है तो उसे उकताहट नहीं होती है, उसका दिल घबराता नहीं है। क्यों? इसलिए कि उसने सौदा कर लिया है नबी से, उसने अपने आप को बेच दिया है नबी के हाथ पर, उसने मोहब्बत की है अपने आका से। वो गुलाम है ताजदारे मदीने का, वो अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता है। जो सच्ची मोहब्बत करता है, जो सच्चा गुलाम होता है, तो उससे उकताहट नहीं होती है, वो घबराता नहीं है, वो इधर उधर नहीं जाता है। जब नबी का जिक्र होता है दीवाना वहीं पे थम जाता है, और जब तक जिक्र होता है अपने आका का जिक्र सुनता रहता है, अपने आका के जिक्र में मचलता रहता है। क्यों ना मचले? वो नबी हैं जिनके नाम पर अल्लाह ने सारी कायनात को पैदा किया है, जिनके नाम पर जिब्रील भी मचला करते हैं, जिनके नाम पर अबू बकर भी मचला करते हैं। वो नबी हैं जिनके नाम पर उमर फारूक भी मचला करते हैं। वो नबी हैं जिनके नाम पर सारी कायनात मचला करती है। हज़रात मोहतरम, ये मिलाद पाक, इसके बारे में हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हदीस बयान फरमाते हैं, खरज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला हल्क़तिन मिन असहाबी फ़क़ाल मा अजलसकुम फ़क़ालू जलसना नज़कुरुल्लाह व नहमदुहु अला व अला मा हदाना लिल इस्लाम व मन्ना अलैना बिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत अमीर मुआविया रिवायत करते हैं कि आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा सहाबा के हल्के से गुजरे, यानी जो जिस तरह हम हल्का बनाए बैठे हैं, अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, उसके रसूल का जिक्र कर रहे हैं, ऐसी हल्का बनाए सहाबा हल्का बनाए बैठे हैं। मेरे आका देखते हैं, कहते हैं, इरशाद फरमाते हैं, ऐ सहाबियों मा अजलसकुम, तुम्हें किस चीज ने यहां बैठा के रखा है? साहबा कहते हैं, या रसूल अल्लाह जलसना नज़कुरुल्लाह व नहमदुहु व अला मा हदाना लिल इस्लाम व मन्ना अलैना बिका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या रसूल अल्लाह, हम इसलिए यहाँ बैठे हैं कि हम अल्लाह का जिक्र करें,
उसकी तारीफ बयान करें और उसने जो हमें अल्लाह ने जो इस्लाम की हिदायत अता फरमाई है, इसलिए बैठे हैं, जिक्र करने बैठे हैं और इसलिए भी बैठे हैं या रसूलुल्लाह, अल्लाह ने हमें आपको अता फरमाया है, अता फरमा कर इरशाद फरमाया है, ऐ मोमिनो हमने तुम पर एहसान किया है, अपना हबीब अता फरमा दिया है। बहुत खूब। मन्ना अली नबी का या रसूलुल्लाह, हम पर अल्लाह ने एहसान किया है कि आपको अता फरमा दिया है। नबी ने इरशाद फरमाया, क्या तुम हलफ उठा सकते हो, कसमें खा सकते हो? साहब ने कहा बेशक या रसूलुल्लाह, हम इसीलिए बैठे हैं, कसम खाने में क्या जाता है। मेरे आका इरशाद फरमाते, तुम्हारे बारे में मुझे कोई शक नहीं है कि मैं तुम्हारे बारे में शक कर रहा हूं कि तुमसे कसम उठवा रहा हूं। मामला ये है, फ़अतानिया जिब्रील फ़अख़बरनी इन्नल्लाह युबाही बिकुमुल मलाइका, मेरे पास जिब्रील आए थे, उन्होंने खबर दी है तो तुम्हारा ये अमल देखकर अल्लाह ताला फरिश्तों में तुम्हारा जिक्र कर रहा है, ये अमल देखकर तुम पर फख्र कर रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रात मोहतरम, ये महफिल कोई आम महफिल नहीं है, बहुत मुबारक महफिल है, मिलाद पाक की महफिल है। मिलाद पाक की बरकतें हैं। अल्लाह ने ये सब जो नियमतें जो हमें अल्लाह ने अता फरमाई है, उसी नबी का सदका है। जो अल्लाह ने ये जो हमें खुशहाली अता फरमाई है, ये नबी की जो बज़्म मिली है, ये भी नबी का सदका है। हम बोल रहे हैं, ये भी नबी का सदका है। मौलाना सलीम अख्तर साहब ये मजमा इकट्ठा किए हुए हैं, ये भी नबी का सदका है। इतना बड़ा काम कर रहे हैं, मदरसा चला रहे हैं, लड़कियां पढ़ रही हैं, आलिमा फाजिला बन रही हैं, ये किसका सदका है? ये सब हम सब के नबी का सदका है। हज़रात मोहतरम, अल्लाह ने मोमिनों पे एहसान किया। क्यों एहसान किया? उसने अपना महबूब अता फरमाया। अब बताओ, अल्लाह अपना हबीब दे, हमें खुशी ना हो? हमें खुशी ना हो? इससे कहीं ज्यादा बात यही खत्म नहीं होती। अल्लाह ने मकासिद नबुव्वत को बयान फरमाया, यतलू अलैहिम आयाती व युज़क्कीहिम, वो अल्लाह की आयात तिलावत करते हैं, व युज़क्कीहिम, वो तज़किया करते हैं, यानी लोगों की बदअखलाकियों को दूर करके उनके अंदर पाकीज़गी पैदा करते हैं, उन्हें नेक बनाते हैं, उन्हें पारसा बनाते हैं मेरे आका। व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, उन्हें किताब की तालीम देते हैं और हिकमत का इल्म देते हैं। हज़रात मोहतरम, सिर्फ आपको इस नुक्ते पे ले जाना चाहता हूँ। अल्लाह ने आपसे पहले दीगर अंबिया और रसूल को दुनिया में भेजा। उनको भेजने से पहले, यानी सबको भेजने से पहले, अल्लाह ने मीसाक दिया, यानी अहद व पैमान लिया, वादा लिया था नबियों से। वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा, बोली मशहूर आयत करीमा है, उलमाए कराम बयान करते हैं। ऐ नबियों, अगर तुम्हारे दौर में मेरा महबूब चला जाए, तुम पर लाजिम होगा अगर तुम उन पर ईमान भी लाओगे, उनकी मदद भी करोगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये बताना नहीं है, मैं मकासिद नबुव्वत को बयान कर रहा हूँ। जिस तरह अल्लाह ने अपने आखिरी नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में भेजा, मकासिद को देकर भेजा, मकसद के तहत भेजा, ऐसी अल्लाह ने हर नबी को मकसद के तहत भेजा। मकसद क्या था? इंसान जो बिखरे पड़े हैं, अल्लाह के रास्ते से दूर चले गए हैं, गुमराह हो रहे हैं, भटक रहे हैं, गुमराहियों में, दलालत में, शिर्क व कुफ्र में, बदअखलाकियों में, बदकिरदारियों में, अल्लाह के रास्ते से जो बंदे दूर हो गए हैं, अल्लाह उनको अपने करीब करने के लिए अल्लाह अपने पैगंबरों को भेजता है, उन्हें किताब भी देता है और हिकमत से नवाजता भी है। हज़रात मोहतरम, अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि मैंने तुम्हें लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा, ऐ नबियों, हमने तुम्हें किताब में से दिया,
हिकमत में से दिया। तुम ये लेके जाना, तो मेरे बंदों के सामने ये तालीमात पेश करना, उन्हें बताना अल्लाह कौन है, उन्हें बताना जन्नत का रास्ता क्या है, उन्हें बताना सही क्या है, उन्हें बताना गलत क्या है, उन्हें बताना ईमान क्या चीज़ है, उन्हें बताना कुफ्र क्या चीज़ है, उन्हें बताना कि नूर क्या होता है, उन्हें बताना कि शिर्क क्या होता है, उन्हें बताना अच्छा कौन होता है, बुरा कौन होता है, उन्हें बताना सही जिंदगी क्या होती है। ये दुनियादारी तुम्हें जन्नत नहीं ले जाएगी, ये जहन्नम में ले जाएगी। अगर तुम्हें जन्नती बनना है, अल्लाह का प्यारा बनना है, अगर तुम चाहते हो अल्लाह तुमसे मोहब्बत करे, दुनियादारी को छोड़कर वफादारी के रास्ते में चले जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान गौसे आजम, मसलके आला हजरत। मोहतरम, अल्लाह ने सारे नबियों को किताब में से दिया, हिकमत में से दिया, यानी मुकम्मल हिकमत नहीं दी, न मुकम्मल किताब दी। ये साबित हुआ, न मुकम्मल किताब दी, न मुकम्मल निजाम दिया, न मुकम्मल आइन दिया, न मुकम्मल दस्तूर दिया, न मुकम्मल हिकमत दी। लेकिन जब नबी की बारी आई, अल्लाह ने ये नहीं कहा है महबूब हमने तुम्हें किताब में से दिया है, हिकमत में से दिया है। युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, अल्लाह इरशाद फरमाता है हमने जो तुम्हें निजाम दिया है, मुकम्मल निजाम दिया है, जो तुम्हें आइन दिया है, मुकम्मल आइन दिया है, हमने जो तुम्हें हिकमत दी है, मुकम्मल हिकमत अता फरमाई। अब बताओ उस नबी के सदके में हमें मुकम्मल निजाम मिले, मुकम्मल दस्तूर मिले, मुकम्मल आइन मिले। किसी उम्मत को मुकम्मल दस्तूर न मिला, किसी भी उम्मत को मुकम्मल आइन न मिल सका, लेकिन वो नबी का सदका है अल्लाह ने इस उम्मत मुहम्मदिया को मुकम्मल निजाम भी अता फरमाया है, मुकम्मल आइन भी अता फरमाया है, मुकम्मल हिकमतें अता फरमाई है। ये किसका सदका? उसी नबी का तो सदका है, नबी का सदका है कि अल्लाह ने। यही वजह है कि उम्मत मोहम्मदिया जो सहाबा है वो भी कामिल हैं, जो ताबीन है वो भी कामिल हैं, जो औलिया है वो भी कामिल हैं। ये नबी का सदका है। हज़रात मोहतरम, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद में अगर हम बैठते हैं 10 हो 20 हो तो हम जम के बैठे, घबराए ना। मेरे बाद एक फनकार मुकर्रिर की खिताबत हम सबको समाअत करनी है। ये मौलाना सलीम अख्तर साहब की मोहब्बत है, इनकी दावत पर लब्बैक कहते हुए मैं हाजिरी खिदमत हो गया। हालांकि मेरी आवाज़ भी काफ़ी मुतासिर है। हजरत से इजाज़त लेकर मैं हाजिरी खिदमत हुआ यहाँ, तो मेरे दिल कहता है कि मैं मिलाद पाक पर एक हजरत का वाक़िया बयान कर दूँ। इजाज़त। उससे पहले इमामुल हिंद शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी अपनी किताब फीजुल हरबैन में इरशाद फरमाते हैं कि मैं मक्का शरीफ में था, ये 12 रबीउन नूर का महीना था, 12 तारीख भी थी। लोग कहते हैं कि मिलाद के ताल्लुक कुछ लोग बातें करते हैं, बिल्कुल यूट्यूब पे अच्छे मौलवी हैं, ये बिदअत है, ये गलत है, ये कहाँ है, ये कहाँ है। हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी को सब मानते हैं, जितने भी फिरके हैं हिंदुस्तान में सब मानते हैं। वो इरशाद फरमाते हैं मैं मक्का शहर में था, मैंने सोचा कि जब मैं मक्का में हूँ तो चलो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ पैदा हुए हैं उस जगह की ज़ियारत कर लूँ। सुभान अल्लाह। गए वहाँ, जगह भीड़ लगी है, लोग, एक महफिल लगी हुई है, मिलाद पाक की महफिल हो रही है, नबी का जिक्र हो रहा, नबी के कमालात बयान किए जा रहे हैं। मैं भी वहीं जाके बैठ गया। बैठने के बाद मेरी कैफियत, मेरे अंदर अजीब सी विजदानी कैफियत पैदा हो गई। तो मैंने चाहा कि इस महफिल में कैफियत अलग सी है, चलो कुछ मुराकबा कर लिया जाए। खुद लिखते हैं कि मैंने मुराकबा किया। जब मैंने मुराकबा किया तो क्या देखता हूँ, आसमान से दो तरह का नूर आ रहा है। सुभान अल्लाह। आसमान से
दो तरह का नूर आ रहा है। फिर हमने और गहराई से मुराकबा किया तो पता चला एक नूर फरिश्तों का था, एक नूर मिलादुन नबी का था। वाह वाह सुभान अल्लाह, सुभान क्या कहने, वाह वाह वाह, बहुत हजरात मोहतरम, बस इसी तनाजुर में हुजूर शेखुल आलम मुर्शिद बहरुल इरफान दामतुल नूरानी के एक वाक़िया समाअत फरमा लें। गालिबन 5 या 6 साल कब्ल की बात है, ये 7 साल होता है। इत्तेफाक से मैं भी कुशीनगर में था। वो आपकी ये गुफ्तगू मोबाइल में रिकॉर्ड की है। आप हाजी साहब के घर आए 12 तारीख की शाम में, ऐसे ही हाजी साहब कुछ बातें शुरू किए, कुछ बात छिड़ी तो इरशाद फरमाते हैं कि हाजी साहब मैंने आज रात एक ख्वाब देखा है। सुभान अल्लाह, मैंने आज रात एक ख्वाब देखा। हाजी साहब के हुजूर सरकार कहते हैं, सरकार बयान फरमाए। हुजूर शेखुल आलम शाह अहमद रजा खान नक्शबंदी दामतुल नूरानी साहब फरमाते हैं कि मेरा मामूल है कि मैं जो शब आती है और शब गुजर कर जब सुबह सादिक आती है तो मैं पूरी रात सोता नहीं हूँ, सरकार की बारगाह में दुरूद शरीफ का हदिया पेश करता हूँ। मैं दुरूद का नजराना पेश कर रहा था अपने आका की बारगाह में, लेकिन नींद का गलबा भी था। गालिबन बताने लगे कि वो 4 बज रहा होगा या सुबह फजर से कुछ पहले मुझे नींद लग गई। महवे ख्वाब हो गया तो मुझे मेरे पास कुछ फरिश्ते, कुछ लोग आए, फरिश्ते आए, अब मुझे जमीन से उठा के आसमान के ऊपर लेके गए। पहले आसमान पर हुजूर इरशाद फरमाते, पहले आसमान की सैर कराई गई, फिर मुझे पहला आसमान दिखाया गया, फिर दूसरे आसमान पर, फिर तीसरे पर, फिर चौथे, पांचवें, छठे, सातवें पर। पूरे आसमान की सैर कराने के बाद फिर मुझे एक आवाज आई, बताओ अहमद रजा कोई कोना ऐसा भी है जहां रोशनी नहीं है, बताओ तो सही। तो हुजूर शेखुल आलम इरशाद फरमाते हैं, मैंने पहले आसमान से लेकर 7वें आसमान तक जो मैंने मुआयना किया, जो सैर की, कोई कोना बाकी नहीं था जहां चरागा ना किया गया हो, जहां रोशनी न की गई हो। तो पता चलता है कि 12 रबीउन नूर शरीफ की रात में अल्लाह ताला पूरे आसमान को सजाता है, चरागा करता है, इसलिए उसके महबूब की आमद की घड़ी हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न आमदे मुस्तफ़ा, मसलके आला हजरत फैजान शेखुल आलम। सुभान अल्लाह, सुभान। ये हजरत ने अपनी ज़बान फैज़ से इरशाद फरमाया। तभी तो हजरत उस्मान बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी वालिदा मोहतरमा से सुनते हैं, इरशाद फरमाते हैं, जब अल्लाह के रसूल सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद हो रही थी तो मेरी वालिदा भी वहां मौजूद थी। इरशाद फरमाती है कि जब आमीना का बच्चा दुनिया में जाहिर होने वाला था तो मैं आमीना के पास थी। मैंने क्या देखा कि आसमान धीरे धीरे आमीना के घर के करीब आ रहे हैं। आसमान मैंने देखा ये तारे जो आसमान में होते हैं ये कशा कशा रफ्ता रफ्ता हजरत आमीना के आंगन के करीब आ गए। अच्छा, एक जुमला ये है, हजरत आमीना ने ये नहीं कहा आज लाइटिंग करो तो कहते हैं बड़ा ज्यादा खर्चा हो गया, ये मौलाना साहब ने इतनी लाइटिंग कर दी, चरागा कर दिया, ये फजूल खर्ची है, किसी गरीब को दे दिया जाए, किसी यतीम को दे दिया जाए, इस तरह की बातें की जाती हैं। लेकिन देखें हजरत आमीना के पास हजरत उस्मान बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वालिदा मोहतरमा है। वह इरशाद फरमाती है, मैंने देखा हजरत आमीना के आंगन के करीब तारे आ गए। आपने ये नहीं कहा कि तारा आ गया, तारे आ गए, आपने कहा तारा नहीं आया, तारे आ गए। सुनियो, तुम्हें दलील मिल गई। 1-2 बल्ब जलाने से काम नहीं बनेगा, जलाना है तो पूरा रोशन कर दो। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कहने, वाह वाह।
ये तो वो बहुत बता खूब, रही हैं, मैंने तारा नहीं देखा, तारों को देखा। वाह वाह, क्या कर एक नुक्ता ये भी है यहाँ कि हजरते उस्मान बिन आस की माँ कहती है, मैंने आमिना के आंगन के इतने करीब तारों को देखा, ऐसा लगता कहीं तारे गिर न जाए। तो बताएं, आप जो स्कूल में पढ़ते हैं वो अच्छी तरह जानते हैं कि तारा कितना बड़ा होता है। एस्ट्रोलॉजी जो पढ़े होंगे, साइंस पढ़े होंगे, वो जानते हैं कि तारा कितना बड़ा होता है। सबसे करीब जो तारा है वो सूरज है, बहुत ऊंचाई पे तारा होता है। या अल्लाह, तारा इतना बड़ा कि वो तारा, एक तारा भी आता तो पूरा घर रोशन कर देता। एक तारा काफी था आमिना के घर को रोशन करने के लिए। बात यही नहीं है, ए अल्लाह, एक तारा सिर्फ आमिना का घर रोशन नहीं करता, पूरा मक्का रोशन करता। ये हजरत आमिना, ए अल्लाह, सिर्फ एक तारा पूरा मक्का शहर रोशन न करता, पूरा हिजाज रोशन कर देता। ए मेरे करीब, सिर्फ एक तारा पूरा हिजाज रोशन न करता, बल्कि ये सारी दुनिया को रोशन कर देता। पूरी दुनिया को एक तारा रोशन कर देता। चारों तरफ रोशनी हो गई। ये तारों के अंजुमन, ये तारों की जमात को भेजने की क्या जरूरत थी? ये तो आमिना के घर में समाते भी ना, आमिना के आंगन के सामने समाते भी ना। जब एक तारा पूरी जमीन को भर सकता है, इतने तारे कैसे आ गए? इतने तारे कैसे आ गए? इतने तारे कैसे आ गए? अल्लाह ने कहा, ए तारों, बस ये देखना है तुम जा कहां रहे हो। ए तारों, तुम्हें ये देखना है तुम जा कहां रहे हो। यहाँ जब जिब्रील भी आता है तो परों को समेट लेता है। ए जिब्रील, यहाँ जिब्रील भी जाता है, परों को समेट लेता है। जब फैलाता है तो पूरी दुनिया को ढांप लेता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमते मुस्तफा। परों को फैलाए जिब्रील तो पूरी दुनिया को ढांप लेते हैं, समेट लेते, गुलाम बनकर हाजिर हो जाते हैं। ए तारो, बस ये देखना है तुम कहां जा रहे हो। अपनी ज़खामत को कम कर लो, अपनी कद को कम कर लो। ये नबी की बारगाह है, यहाँ सुल्तान बनकर नहीं जाया जाता, यहाँ तो गरीब या फकीर और गुलाम बनकर जाया जाता। बहुत खूब हजरत, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नबी की बारगाह है। ए तारो, अपना बड़कपन लेके मत जाना, अपनी ज़खामत में लेके मत जाना, अपना बड़ा कद लेके मत जाना। अगर तुम चाहते हो दुनिया, जब तक दुनिया रहेगी, मेरा भी जिक्र किया जाए, अपने कद को छोटा कर लो, क्योंकि नबी की बारगाह में जो जितना गिर जाता है, अल्लाह उसे उतना उठा देता। वाह 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 वाह। नबी की बारगाह, अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला हमें, हम सबको अल्लाह महबूब कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत अता फरमाए। अल्लाह इस प्रोग्राम में हाजिर होने वालों को अल्लाह हर नेमत से माला माल फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबी व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।